हाथरस हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने, राज्य सरकार के सामने, जिन लोगों की जान गई है इस हादसे में, उनका पोस्टमार्टम करा के उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपना है। इस वक्त हम हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम सेंटर में हैं। जो जानकारी हमें अब तक मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर 34 शवों को लाया गया था, 34 बॉडीज को लाया गया था। रात भर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई है। 30 से ज़्यादा जो बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। उनके परिजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया गया है। 3 बॉडीज़ अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसी हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। जो बाकी बॉडीज़ हैं, क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा 116 बताया जा रहा है, जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक, तो जो बाकी बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम सिर्फ ये जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जो बाकी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पोस्टमार्टम सेंटर्स में भी रात भर चला है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यही वो पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर पूरी रात पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई है। 30 से ज़्यादा बॉडीज़ का पोस्टमार्टम यहां पर किया है। 5 डॉक्टर्स के साथ साथ जो बाकी मेडिकल स्टाफ होता है वो रात भर यहां पर तैनात रहा है। एक के बाद एक बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करने के बाद उस बॉडी को उनके परिजनों को सौंपा गया है। 34 बॉडीज़ हाथरस के इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाई गई थी जिनकी जान गई। हाथरस हादसे में 30 से ज़्यादा बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन जो बाकी का आंकड़ा है यानी कि लगभग 60 से ज़्यादा जो बॉडीज़ हैं, वो लोग जिनकी जानें गई हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, उनका पोस्टमार्टम हाथरस के अलावा बाकी अलग अलग ज़िलों में भी किया गया है। पूरी रात चला है सर पोस्टमार्टम? हाँ, पूरी रात हुआ है। लगभग कितना स्टाफ था आपका मेडिकल? अब बहुत सारा था, होंगे कम से कम 25-30 आदमी। अच्छा, कितनी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया, कितनी बॉडीज़ की पहचान कर ली गई जिनका पोस्टमार्टम हुआ डॉक्टर साहब? यहाँ पे टोटल 34 बॉडीज़ आई थी, उसमें से 30 बॉडीज़ आइडेंटिफाई करके रात को पीएम हो गया था। एक बॉडी अभी मॉर्निंग में आइडेंटिफाई हुई है, अभी वो पीएम के लिए शिफ्ट की गई है। 3 बॉडीज़ हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हुई, उनको डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। उनका पोस्टमार्टम जब पहचान हो जाएगी उसके बाद किया जाएगा? जी 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 जी। जिन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हुआ है, क्या ज़्यादातर उनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, पुरुष थे? ज़्यादातर महिलाएं थीं, एक बच्चा भी था और 2 लड़कियां थीं। ज़्यादातर मतलब एजेड महिलाएं थीं। उम्रदराज महिलाएं थीं। क्या कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं पोस्टमार्टम में जो आपको लगा हो? दम घुटना क्या बड़ी वजह मौत की? हाँ, मोस्टली सब में दम घुटना जो है उसकी वजह से ही ज़्यादा हुआ है। और अभी जो फाइंडिंग्स है वो चल रही है, मोस्टली उसमें ही जो चेस्ट कंप्रेशन, दम घुटना वही आया है। अच्छा, 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, 116 सरकारी आंकड़ा अब तक बताया जा रहा है। जो बाकी बॉडीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? उस अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो कर दी गई थी, डाइवर्ट कर दी गई थी। आगरा गई हैं, अलीगढ़ गई हैं और एटा वगैरह में भी गई हैं, कासगंज में भी शायद गई हैं, या मतलब उसका हमें नहीं पता। बाकी मतलब सब जगह भेजा गया है उसको। ठीक है, आपने रात भर यहाँ पर पोस्टमार्टम किया है। अब सिर्फ 3 बॉडी बची हैं इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम। अभी 4 बॉडी बची हैं, एक मतलब ज्ञात हो चुकी है, उसका अभी होने वाला है। उसके कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस उसका हो जाएगा 15 मिनट में। ठीक है, तो ये इस वक्त की अपडेट है हाथरस हादसे से जुड़ी। हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 31 बॉडीज़ का पोस्टमार्टम, 3 बॉडीज़ की पहचान होना बाकी है। लेकिन जो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमने कुछ परिजनों से बात की, उन्होंने बताया कि उनको जगह जगह भटकना पड़ा, कभी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, कभी दूसरे सरकारी अस्पताल में, और उसके बाद आखिरकार उनको पता चला कि उनके जो परिजन हैं वो दरअसल में हैं कहाँ। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ हाथरस से अनुराग दीक्षित, न्यूज़ नेशन।